नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। इस वीडियो का ध्येय ये है कि मैं आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ। कोई अपना प्रॉफिट दिखा के, चाहे मैं ही अपना प्रॉफिट दिखा के कॉल टिप्स दूं, कल मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कॉल लो पुट दो। आपको मेरे पर निर्भर चाहे किसी और पर निर्भर नहीं होना है। अगर उसने काम करना छोड़ दिया आपका तो भट्टा जाम हो जाएगा। मैंने कॉल के लिए बोला, आखिर उसके पीछे का मंसूबा क्या है उसको जानना है, ज्ञान लेना जरूरी है। ठीक है, अगर मेरे को 18 तारीख के दिन काम करना है तो मैं उसके पहले ही एनालिसिस कर लूंगा कि कल मार्केट में क्या करूंगा। मैं अगर गैप अप गैप डाउन फ्लैट पे खुलेगा तो यहाँ पर सेलिंग हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट करके जब 0.56 के लेवल के पास आया तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एम पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। इससे क्या हुआ कि जो सेलर्स है उसमें एड ऑन होने चालू हो गए, बायर्स भी एड ऑन हुए। ये बाइंग जो किया इस कारण से बायर्स भी यहाँ पर एड ऑन हो रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जब मार्केट ने एम पैटर्न का फॉर्मेशन करने के बाद जब ब्रेकडाउन कर दिया तो कुछ बायर्स जो कच्चे बायर्स निकल गए और कुछ बायर्स जो थे यहाँ पर निकल गए होंगे। तो जो अच्छे बायर्स बैठे हैं उनका आपको एसएल कहाँ पर मिलेगा, मैं दिखाता हूँ आपको। उनका एसएल आपको यहाँ पर 50,000 के नीचे 49,950 के नीचे मिलेगा। तो अगर कल के दिन मार्केट गैप डाउन खुला तो मैं इन सेलर्स को टारगेट कर सकता हूँ। फ्लैट खुला चाहे गैप अप खुला तो इन सेलर्स को मैं टारगेट कर सकता हूँ। ऑपरेटर्स का भी यही सोचना होगा, क्योंकि ऑपरेटर्स क्यों जाएंगे नीचे की साइड अगर फ्लैट खुलेगा तो उतना लंबा सफर क्यों करेंगे। यहीं पर जो सेलर्स बैठे उनको टारगेट करेंगे, गैप अप खुलेगा वहीं पर टारगेट करेंगे। चलिए अब 18 तारीख के दिन कैसे काम किया जाएगा तो वो देखता हूँ। आज की मेरी एंट्री लेट हो गई, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बाइंग का मूवमेंट सेलिंग का मूवमेंट आखिर क्यों आया। अब मैं जहाँ पर एंट्री किया वहां पर क्यों किया ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि फर्स्ट कैंडल रेड बनाया। अगर ग्रीन बनाता तो मैं अगर एंट्री करना होता थोड़ा देर 1-2 कैंडल के बाद मैं इसमें एंट्री कर लेता। अगर कहीं मार्केट चल के ऊपर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता मैं एंट्री के लिए बैठ जाता। लेकिन फर्स्ट कैंडल जब ग्रीन बनाया तो यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस का जो एसएल लेके बैठे थे, जब गैप अप खुला तो उनका तो हिम्मत टूटने वाला था। लेकिन जब रेड कैंडल बनाया तो अपना एसएल यहाँ पर उन्होंने रख दिया। और रेड कैंडल देख के जो सेलिंग करने के लिए जो एरा गैरा आदमी रहते हैं, जो ऐसे किस देख के मार्केट में सेलिंग प्रॉफिट कमाने के लिए आ जाते हैं, वो भी इंटर इसमें लेने लगे। जब यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था तो मार्केट में और सेलर्स इंटर हो रहे थे। जब यहाँ पर सपोर्ट लेके जब इसका ब्रेकडाउन किया तो जो ऐसे सेलर्स थे जिनके अंदर लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा वो भी इसमें एड ऑन होना चालू हो गए। जब ब्रेकडाउन कर दिया, अगर मैं इसमें एंट्री बनाता तो मैं कहां पर एंट्री बनाता, देखिए जब इसका ब्रेकआउट हो जाता तो मैं यहाँ का एंट्री बनाता और बाइंग के लिए बैठता और अच्छा खासा प्रॉफिट मैं कर लेता। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब मैं बताता हूँ मैं प्रॉफिट कैसे करता और कहां तक करता। यहाँ पर मैं कहीं बैठता और बाइंग के लिए मैं ऊपर की ओर जाता, लेकिन मैं यहाँ पर सपोर्ट तक ही बैठता। जो फर्स्ट कैंडल का हाई है वहीं तक मैं रहता, क्योंकि मार्केट जब ऊपर की ओर चला तो रिट्रेसमेंट करके नहीं चल रहा है, मार्केट सीधा फटाफट ऊपर चला गया। अगर ऐसे ऐसे करके चलता तो मैं इसका ब्रेकआउट देखता, क्योंकि सेलर्स जो हैं उनका ब्रेकआउट के बाद ही वो निकलेंगे। लेकिन जब फटाफट ऐसे करके नहीं चला तो यहाँ पर जो छोटे मोटे सेलर्स जो इंटर किए, जो मार्केट को गिरता वो देख के इंटर किए, वो निकल गए। उनको टारगेट करने के लिए रिट्रेसमेंट एक बार यहाँ पर चाहिए, उसके बाद ही मैं उनको टारगेट करता। अब क्या हुआ कि जब मार्केट में एंट्री करने के लिए मैं आया तो कम से मुझको लगता है कि मार्केट यहाँ पर आ चुका था, यहीं पर। तो मैंने देखा कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट करके 0.56 के लेवल के पास आया। जो भी सेलर्स और एड ऑन होना चाहते थे वो फर्स्ट कैंडल के हाई को देख के जो रेजिस्टेंस लेके नीचे आया उसमें एड ऑन और हो गए। और कल जो एम पैटर्न को देख के सेलिंग की वो अभी तक निकले नहीं है। जो क्लोजिंग प्राइस में एसएल जिनका था वो ऊपर की ओर बैठ गए थे, वो अभी तक निकले नहीं है। उनको आदत पड़ गई एसएल को ट्रेल करने की, तो अभी तक वो नहीं निकले। उनको मैं टारगेट करना चाहता था। जब मैं यहाँ पर मैंने ये गलती कर दी कि मैं मार्केट में जल्दी एंट्री नहीं कर पाया। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, रुकिए। यहाँ पर क्या हुआ, जब मार्केट यहाँ पर आया तो यहाँ पर मैंने कहीं अपना बाइंग का पोजीशन बनाया और इसका ब्रेकआउट मैंने देख के यहीं पर कहीं पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, अब आज की मैं गलती ये बताता हूँ कि आज मैंने गलती क्या की। आज मैंने ये गलती की, मैंने मार्केट में लेट से एंट्री किया। और दूसरी गलती ये की कि मुझको अगर मैं लेट से आया तो मार्केट में मुझको सिर्फ वॉच करना चाहिए। आप भी रहते तो वॉच करना चाहिए, आपको एंट्री इसमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में मॉर्निंग के समय में जितना मैं अगर यहाँ पर बैठ के प्रॉफिट के लिए बैठता तो मुझको कहीं ना कहीं और अच्छा, इस ब्रेकआउट से भी अच्छा प्रॉफिट मुझको होता अगर मैं यहीं पर कहीं बैठा रहता। तो मैंने लेट किया, यहाँ पर अगर मैं बैठा
तो कितना रिट्रेसमेंट किया, फिर रिट्रेसमेंट करके इतना मतलब जिग-जैग करके ऊपर गया मार्केट कि ये गाना नहीं सुना दिल धड़कोता, तो उसी तरह उस टाइप का मेरा दिल यहाँ पर धड़क रहा था। मुझको तो पक्का था कि मैं इसका ब्रेकआउट देखूंगा, लेकिन एक होता है ना कि हिम्मत टूटने के बाद मार्केट ऊपर जाता, ऐसा कुछ हुआ। यही मेरे से गलती हुई और इस गलती को मैं आगे के लिए सुधार रहा हूँ। आप भी मार्केट में इसी तरह देखें और आगे के लिए आगे गलती जो भी आप कर रहे हैं उसको सुधारें। थैंक यू।